आप सभी को राधा शर्मा का नमस्कार। आशा ही नहीं विश्वास है सभी सानंद होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है मतदान। तो मतदान क्या है पहले ये जानते हैं। मतदान निर्णय लेने का अथवा अपना विचार प्रकट करने का एक माध्यम या विधि है। हम कह सकते हैं कि मतदान एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है जो जनता को सशक्त बनाती है और इससे समाज में समृद्धि और न्याय का आदर्श प्राप्त होता है। मतदान देश के नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार प्रदान करता है। मतदान द्वारा वे विकासशील, न्यायसंगत और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए योग्य नेताओं को चयन करने का अवसर प्राप्त करते हैं किसी भी देश के नागरिक। अब मतदान का इतिहास क्या है, मतदान का आरंभ कहाँ से हुआ, इस विषय में सूक्ष्म में जानकारी लेते हैं। भारत में मतदान का प्रारंभिक उल्लेख वैदिक काल से है, जब समूहों के बीच विचार विमर्श के माध्यम से नेता चुनने की प्रणाली थी। प्राचीन भारत में गुटिकापात के अतिरिक्त मौखिक या लिखित मतदान के द्वारा भी अधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था थी। धार्मिक संस्थाओं में, विशेषतः बौद्ध संघों में निर्वाचन के निश्चित नियमों का पालन किया जाता था। चुल्लवग में सबके द्वारा मतदान की 3 विधियों का वर्णन मिलता है। पहला गुप्त मतदान, दूसरा कान में कहकर अपना मत प्रकट करना और तीसरा खुला मतदान। गुप्त मतदान के लिए मत परिपत्र के रूप में जो मत परिपत्र होता था वो रंगीन काष्ठशालाओं का बना हुआ होता था, उसको मत देने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। यूरोप में प्राचीन यूनान तथा इटली में मतदान की व्यवस्था अंकुर के रूप में विद्यमान थी। प्राचीन राजतंत्रों में, राजशासनों में ये प्रचलन था कि कुछ गंभीर विषयों पर स्वयं निर्णय लेने से पूर्व जो भी राजा होता था वो अपनी प्रजा की सहमति प्राप्त करने के लिए उन्हें आमंत्रित करे। ऐसी सभाओं में अपना अपना मत प्रकट करने का ढंग ज्यादातर मौके की था। कहीं कहीं हाथ उठाकर भी मत प्रकट करने की प्रथा थी, परंतु अधिकतर मतदाताओं का सामंतोवर्ग आर्थिक तथा सामाजिक अवलंब या निर्भरता होने के कारण यह व्यवस्था स्वतंत्र मतदान के लिए उपयुक्त नहीं हो सकी। अतः विधान द्वारा मत परिपत्र की व्यवस्था की गई, जिसके लिए मोम रंजित काष्ठशाला का प्रयोग होता था। भारत में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त था। मतदाता की योग्यता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी शर्तें हुआ करती थी। केवल अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले नागरिकों को ही मताधिकार प्रदान किया जाता था। इसमें विशेषतया वे ही चाटुकार लोग थे जिनके कंधों पर विदेशी शासन टिका हुआ था। महिलाओं के लिए मध्य प्रांत में 1927 में, बिहार और उड़ीसा में 1929 में और 1930 तक लगभग सभी प्रांतों में मतदान का विस्तार तो हुआ, लेकिन संपत्ति योग्यता के कारण मतदान देने के लिए संपत्ति योग्यता उन्होंने एक नियम निर्धारित कर रखा था। उस संपत्ति योग्यता के कारण देश में महिला मतदाताओं की संख्या 1% से भी कम थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहला चुनाव 1952 में हुआ, जब भारत की प्रथम लोकसभा चुनी गई, जिसमें भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मानते हुए और व्यक्ति की महत्ता को
स्वीकार करते हुए अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के अंतर को मिटाकर प्रत्येक वयस्क नागरिक को देश की सरकार चुनने के लिए, अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए मत देने का अधिकार प्रदान किया। और संविधान लागू होने के बाद से भारतीय जनता ने अपने मताधिकार का बखूबी प्रयोग भी किया है। अपने पवित्र कर्तव्य का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता ने किया है और भारतीय जनता ने ये प्रमाणित भी किया है कि उसे जनतंत्र में पूर्ण आस्था है। हमारा देश संसार के जनतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ मताधिकार प्राप्त नागरिकों की संख्या संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। पश्चिमी देशों में जनतांत्रिक प्रणाली अब जाके पूर्ण विकसित हुई है। वहाँ एकाएक सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। आज भी कहीं कहीं मताधिकार के मामले में वहाँ रंग भेद और जाति भेद बढ़ता जाता है, परंतु भारत ने लगातार अपने यहाँ के संविधान जैसे ही हमारा बना, स्वतंत्रता प्राप्त हुई और संविधान बना तो उसमें समस्त नागरिकों को आरंभ से ही मतदान का अधिकार दिया हुआ है। भारत ने लगातार अपनी चुनाव की प्रक्रिया को भी सुधारा है। आज हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया डिजिटल है। मतदान केवल नाली, सड़क, पेट्रोल, आलू, टमाटर, प्याज इसके लिए ही नहीं किया जाता है। मतदान किसी भी लोकतंत्र का मौलिक अधिकार है, मौलिक बुनियाद है। लोकतंत्र की रक्षा होती है मतदान के द्वारा। मतदान द्वारा नागरिकों को सत्ता के पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। मतदान के द्वारा नागरिकों का सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित होती है राष्ट्र के लिए। अतः प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मतदान में कभी भी उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। स्वयं भी मतदान करें व अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। ऐसी भावना के साथ सभी नागरिकों को अपने अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में मतदान जागरूकता की दिशा में बहुत प्रयास हुए हैं, सरकार की तरफ से भी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य एनजीओ वगैरह रैली निकालकर, हाथों में स्लोगन लेकर, प्रचार करके मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करते हैं, किया जाता है। लेकिन हमारा कहना ये है कि हम मतदाता हैं, सभी नागरिक मतदाता हैं, मतदान का अधिकार प्राप्त है। इस राष्ट्र में हम रहते हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम राष्ट्र धर्म को निभाएं और मतदान करना बहुत बड़ा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रभक्ति है। अपने राष्ट्र के विकास को, अपने राष्ट्र की समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी के अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए कि मतदान हमें अवश्य करना है और ये प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़े लोगों के अंदर। मतदान करना हम सभी का फर्ज तो है ही। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, इसलिए अपना वोट आपकी ताकत, देश की ताकत होती है, ऐसा विचार हम सबको बनाना चाहिए। हर मत का महत्व है क्योंकि यह लोकतंत्र का तत्व है। हर मत का महत्व है क्योंकि यह लोकतंत्र का अभिन्न तत्व है। इसलिए मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान। सबसे पहले वोट कर देश को सशक्त बनाएं। इसी भावना के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।